हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अ टाइगर इन द ज़ू पोएम क्लास 10th। तो इस पोएम की जो थीम है वो बेसिकली कंपैरिजन किया गया है वाइल्ड एनिमल्स के फ्रीडम का उनकी लाइफ के साथ। अब इस थीम में ये जो नॉरेस पोएम लिखी गई है नॉरेस के थ्रू, इन्होंने क्या बताया है कि इन्होंने जो टाइगर है उसकी फीलिंग्स का, उसके लॉस उसके इम्प्राइजमेंट होने का एक एक्सपीरियंस दिया है। अगर एक टाइगर एक ज़ू में है तो उसकी क्या फीलिंग्स होंगी, और वही टाइगर अगर उसे फ्रीडम मिला हुआ होता है, यानी कि वो अपने फॉरेस्ट में होता, तो क्या फीलिंग होती है उसकी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का रोल प्ले किया है एक टाइगर ने, और उसकी लाइफ को दिखाया गया है कि कितना फोर्सफुली उसको ज़ू में रखा जाता है, उसकी क्या फीलिंग होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ क्या लिखा है, द पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द ज़ू विद द टाइगर इन इट्स रीजनल नेचुरल हैबिटेट। एक टाइगर एक ज़ू में है, वही टाइगर अगर उसके नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में होता। द पोएम मूव्स फ्रॉम द ज़ू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द ज़ू। Read the poem silently once and say which stanzas speak about tiger in the zoo and which one speaks about the jungle। इसमें ये भी बताना है हमें कि कौन सा टाइगर जंगल के लिए या फिर ज़ू के लिए कौन सा इस्तेमाल किया गया है, यूज़ किया गया है। ठीक है, नाउ ही stalks in his vivid steps। he stalks in his vivid steps the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। अब यहाँ पे ये ज़ू की बात की जा रही है, साफ इसे यहाँ पे पता चल रहा है। तो इसमें ज़ू की बात की जा रही है कैसे, एक टाइगर है जिसके पास छोटा सा केज है। ठीक है, एक टाइगर जिसको आदत होती है हर जगह जाने की, टहलने की और अपनी खूंखार आवाज़ें निकालने की, वो एक टाइगर बेचारा केज में बंद है। तो उसको लिमिटेड एरिया दिया गया है। ठीक है, लिमिटेड एरिया दिया गया है जहाँ पे वो रह सके। अब वो उतने ही एरिया में एंगर होकर, बहुत ज़्यादा गुस्से में होकर इधर उधर रोम कर रहा है, और उन स्ट्रिप्स को देख रहा है, जेल की केज की उन स्ट्रिप्स को देख रहा है जो उसे बहुत ज़्यादा देखने में गुस्सा आ रहा है, जिन स्टेप्स को देखने में उसे। ठीक है, उसके बाद है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अपने मतलब उसमें क्वाइट रेज में वो मतलब कुछ गुस्सा दिखाना चाहता है, लेकिन वो कैसे दिखा सकता है, क्योंकि वो तो एक केज में बंद है ना। उसके बाद क्या है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। वो अपनी शेडो को देख रहा है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब यहाँ पे किसकी बात हो गई, जंगल की बात आनी शुरू हो गई, यानी कि लॉन्ग ग्रास हो गई। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। जहाँ से ही जैसे ही उसे डियर निकलता दिखाई देगा, वो उसको झपट लेगा, अपने प्रे यानी कि अपने शिकार को वो शिकार कर लेगा जल्दी से। टाइगर उसका रियल तो यही रहता है ना, जंगल में जब रहता है तो वो अपने खुद के रूप में होता है टाइगर। ठीक है, तो वो ही यहाँ पे टाइगर के बारे में बताया गया है। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट जंगल्स एज बार्लिंग बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। ये भी जंगल की बात हो रही है। जब वो जंगल से कुछ एरिया, विलेज के एरिया में जब वो जाएगा, ठीक है, इमेजिन करो जब वो विलेज के एरिया में जाएगा तो जंगल के लोग, वो विलेज के एरिया के लोगों को भी डराएगा। ठीक है, विलेज के एरिया को भी डराएगा। लेकिन अब वो कहाँ है, कॉन्क्रीट सेल में है, यानी कि वो बंद है अभी। कहाँ, जंगल में, वो जेल में अब वो बंद है। यहाँ पे ज़ू की बात हो रही है, अब वो जेल में बंद है। उसका जो स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी है, जो प्रोबेबिलिटी उसकी है कि वो लड़ सकता है, वो उसकी उस केज में ही बंद है, उस जेल में ही बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। बस वो नाप रहा है, इधर से उधर टहल के उस केज की दूरी को नाप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स। अपना गुस्सा वो किस तरीके से दिखाता है कि वो विजिटर्स, जो ज़ू में आने जाने वाले लोग हैं, उनको इग्नोर करके। ठीक है, ही हियर्स द लास्ट वर्ड्स एट नाइट। ये भी ज़ू की बात है। ज़ू में क्या होता है कि वो रात में जब जैसे
पेट्रोलिंग कार्ड्स, यानी कि जो कार्ड्स होती हैं चेकिंग के लिए आती हैं कि जू में सब सही है या नहीं, सारे एनिमल सही हैं या नहीं, तो वो रात में वो उन पेट्रोलिंग कार्ड्स की आवाज़ सुन रहा है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी खूबसूरती आँखों से उनको घूर रहा है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, किसको? स्टार्स को घूर रहा है। अपना गुस्सा वो इसी तरीके से दिखा सकता है। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, अगर यही टाइगर जंगल में हो उसकी कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी अलग हो जाती है, अगर वही जू में हो तो उसकी कैपेसिटी, प्रोबेबिलिटी करने की अलग हो जाती है। ठीक है, इसमें इस पोएम की जो समरी होगी वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। द पोएम रिटन बाय नॉरिस एक्सप्लेन्स द एगोनी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ अ केज टाइगर that lives in the zoo. The poet explains what his life could be if he had been free animal. The poet has tried to explain about the condition of animals that are caged by human beings for their own fun के लिए लोग अपने आप जू में तो बंद कर देते हैं टाइगर्स को, लेकिन उनके बारे में नहीं सोचते। ठीक है, a description of a tiger that is very beautiful and is walking in his little cage. He has beautiful and is walking in his little cage. He has beautiful strips on his skin and has velvet lift like soft paws, but the tiger is not happy and is quite angry about being confined in the cage. The poet says that if the tiger was not confined to the zoo cage, he would have been hiding himself behind the long grass near some water body in order to catch its prey, that is the deer. Also, he would have terrorized the residents of the village around the forest area, but the reality is totally opposite to this. Reality क्या है? वो zoo में बंद है. He was confined in a cage which was made up of strong building material and he was helpless. There he could not show his power to the visitors. Therefore, never tried to terrorize them. The tiger is described as being powerless and agonized by the poet. He says that during night also he is alone, hearing the voice of the patrolling vehicles of police and looking at stars. The cage life has totally changed the tiger's personality, uski capacity ko change kar diya. The poet is trying to say that the animal which is famous for the fearlessness, freedom के लिए जो animal सिम्बॉल किया जाता है, वो एक सेड ड्यू टू ह्यूमन बींग्स हु वांट टू ड्राइव प्लेजर बाय लुकिंग एट हिम इन द जू केज। जो लोग चाहते हैं, बस लोगों की वजह से वो बंद है और उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो पर्सनालिटी है, वो खुल के नहीं आ पा रही है जंगल में, जू में। तो ये जो पोएम थी ये अच्छे से आपके आइडिया को मतलब दिखाती है कि किस तरीके से जू में टाइगर को नहीं रखना चाहिए। उसकी खुद की पर्सनैलिटी है, उस जैसे अगर आपको बंद कर दिया जाए तो आपको भी तो अपनी एबिलिटी आप नहीं दिखा पाते हैं। आप उसको अपनी जेल में बिहाइंड द बार्स हमारी सारी एबिलिटी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम डरते हैं उस वक्त कि कुछ गलत ना हो जाए, है ना, केज में, जेल में। और वैसे हम खुले होंगे, फ्रीडम हमें मिली होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से टाइगर को भी वो एबिलिटी, वो पॉसिबिलिटीज़, वो पर्सनैलिटी देनी चाहिए। सो दिस वॉज द चैप्टर, दिस वॉज द पोएम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।